हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज आई हूँ एक नया व्लॉग लेके, जो अभी स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो मैं शूट ही कर रही हूँ। इतने टाइम तक मैंने शूट कुछ भी नहीं किया था, और इससे पहले मैंने जो व्लॉग डाला था न्यू ईयर सेलिब्रेशन वाला, वो भी मैंने 2023 के पहले का ही है, वो दिसंबर 28 को। ना ही मैंने 2024 के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया है, ब्लॉग्स कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि ना थोड़ी तबीयत ना अप डाउन हो रही है वेदर की वजह से। और चंडीगढ़ में सडनली इतना ज़्यादा ठंड बढ़ गया है ना, क्या ये बताऊँ मैं, इतना ज़्यादा ठंड बढ़ गया है कि कुछ करने का हिम्मत नहीं होता है। और आपको तो पता है कि ठंड में तो पानी छूना तो और भी मुश्किल होता है, और खाना बनाना ये करना, इतना ठंड में कुछ हो ही नहीं पा रहा था। सोचा कि क्या ब्लॉग बनाना। वैसे मैं एक्टिव तो हूँ, मैं यूट्यूब में मैं शॉर्ट्स रेगुलर 2 या 3 शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, लेकिन मैंने बस ब्लॉग शूट नहीं किया था। सोचा कि यार आज चलो ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, देखती हूँ कि ये ब्लॉग कब जाता है मेरा। बस शूट करके रख रही हूँ, जब हिम्मत होगी तब मैं इसको अपलोड करके मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी। और मेन चीज़ क्या है ना कि वेदर चेंज की वजह से आप लोगों को पता ही लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ में डिफरेंस है। मुझे ना कोल्ड हो रखा है, ज़ुकाम हो ना, गला बहुत दर्द कर रहा है ना, तो इस वजह से ना बहुत वीकनेस फील हो रहा है। आपको पता ही है कि जब इंसान को ज़ुकाम होता है, खांसी होता है, तो आप अंदर से ना वीक हो जाते हो। तो मेरा वही है। और मेरी बेटी का हाल देखो यहाँ पे। ये भी मेरे साथ आलसी बन के बैठी है। हेलो, हेलो, कैसी हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। बोलो। तो मेरी बेटी मुझे 5 सेकंड के लिए नहीं छोड़ती है, खेलती नहीं है नीचे जाके। मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, तो मेरे साथ ही चिपक के बैठी है। तो अभी हो रहे हैं टाइम, दिन के 12 बज गए हैं, और मेरे हस्बैंड जॉब पे चले गए हैं। और मेरे घर का हालत देखो आप, कुछ नहीं किया। टेबल में देख रहे हो इतने खलारे फैले हुए हैं, कुछ नहीं किया है मैंने। बेड देखो, कुछ नहीं किया है। किचन भी पूरा फैला हुआ है। चलो, आने वाला तो वैसे कोई नहीं है घर पे, आराम से ही करूँगी। तो सोचती हूँ ना कि नहीं करूँगी आज कुछ भी, बस बेड मिलाऊंगी, हल्का फुल्का घर का काम करूँगी, उसके बाद मस्त रेस्ट करूँगी सोचती हूँ। लेकिन ना होता ही नहीं है। बोले ना, जब तक मैं घर साफ ना करूँ ना, मेरा ध्यान वही वहीं पे ही रहता है कि यार मैंने ये नहीं किया, यार कर लेती हूँ, ऐसा होता है। तो चलो, ये तो लगा ही रहता है ज़िंदगी भर, साफ करना, संवारना, मिलाना, ये तो ज़िंदगी भर का ही चैप्टर है। फिर भी कभी कभी होता है ना। तो आप सबका नया साल कैसा जा रहा है, और आप सबने नए साल में खूब इंजॉय किया होगा? फिर जब सच बताऊँ ना, मैंने नए साल का मैंने न्यू ईयर का इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड बस 28 को उनका ऑफ था, और 29, 30, 31, 1 तारीख तक तो वो इतने बिजी थे, इतने बिजी थे। तो हमारे साथ टाइम ही नहीं था उनका। बेचारा जॉब अब ऐसा ही है उनका, जॉब है ही उनके रेस्टोरेंट में, तो पार्टीज़ का क्या 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 बुकिंग था, तो बहुत बिजी था वो। तो हम माँ बेटे क्या मनाते हैं। अब चलो, आसपास थोड़े अपने पहचान होते, दोस्त होते, तब तो अलग बात होती कि गेट टुगेदर करते, मिलते। तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। और बाय द वे, ये मेरा नए साल का पहला ब्लॉग है। आज से तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन क्या है ना, क्या एक ही कमरे के अंदर में एक ही टाइप का ब्लॉग बार बार डालूंगी, तो देखो मुझे खुद ही बनाने में अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है, तो मैं आप लोगों को तो क्या ही मज़ा आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ब्लॉग कम डालूंगी, तो शॉर्ट्स ज़्यादा डालूंगी। तो अभी बस शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्लॉग्स नहीं डालती, ब्लॉग्स भी डालती हूँ बीच बीच में। तो फिर स्टार्ट करती हूँ काम करना। और ये जो आपको मेरे वीडियोस में जो आवाज़ें आ रही होगी, गाड़ी के हॉर्न का, बच्चों के खेलने का, ये ना बाहर से आ रहा है, टीवी का आवाज़ नहीं है। क्योंकि अभी फ़िलहाल बाहर में दरवाजा सब खोल के रखा है ना मैंने, तो उस वजह से ना पूरा आवाज़ें आ रहा है। तो अगर आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि ये जो बच्चों की आवाज़ है, ये जो गाड़ी का आवाज़ है, इसको तो मैं रोक नहीं सकती। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इग्नोर करना उन सब चीज़ों को। तो चलिए मेरे साथ काम पे लग जाते हैं।
कपड़े तो मैंने सुखाने के लिए डाल दिए। तो वेदर कुछ ऐसा है, थोड़ा थोड़ा धूप लग रहा है आज। आज तो क्या है, ये बस दिखने के लिए धूप है, इससे कोई गरम गरम फील नहीं होता है। ठंड बहुत है, अगर कैमरे में दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे मुंह से ना भाप निकल रहा है। तो ये तो कुछ ऐसा है वेदर। और ये जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये मैंने प्लास्टिक से क्या कवर दिया है, मेरे घर में ना कबूतरों का आतंक फैला हुआ है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि कबूतर ने कितना आतंक फैला रखा है। दिख रहा है आपको, ये एसी के ऊपर ये पंख, ये तो अलग कुछ भी नहीं है। पॉटी पॉटी पॉटी, यहाँ देखो, यहाँ से लेके ये देखो, इतना पॉटी करके ना तंग कर रखा है पॉटी पॉटी। तो इसलिए ना मैं कवर करती हूँ वॉशिंग मशीन के कवर में ना, कबूतर का पॉटी ना लगे और इस बच्चे का साइकिल में भी ना कर दे, इस वजह से मैंने कवर करके रखा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बारिश आ गया, अगर रात को इंगेज, अगर हम कभी सो रहे हमको पता ना चले बारिश आ गया, तो उसकी वजह से भी सेफ्टी के लिए भी मैंने लगा रखा है। फिर क्या था, मन नहीं है, तबीयत ख़राब है, सोचते सोचते मैंने काम कर ही लिया। वैसे तो करना तो मुझे ही था, अगर ना भी करती तो मेरा ही काम फैलता रहता। तो मैंने बाहर जितने भी फैले हुए थे बेड में कपड़े, जो सूखे हुए कपड़े थे, उसको उठा के मैंने उसको मिला के सेट कर दिया। फिर किचन में आई थी मैं बर्तन धोने के लिए। इससे पहले क्या था ना कि रात को मेरे हस्बैंड के दोस्त आए थे डिनर के लिए, तो बर्तन बहुत ज़्यादा मैंने जमा करके रखा था, क्योंकि विंटर में ना रात को मैं बर्तन नहीं धो सकती, बहुत ठंडा होता है पानी ना, इतना ठंडा होता है ना, मतलब धो ही नहीं पाती हूँ। तो कम होता है तो धो लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा था तो सोचा कि मैं अगले दिन धो लूँगी। तो बर्तन धोने में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला गया। और फिर मैं यहाँ पे अपना गैस वैस साफ़ कर रही थी, तब तक मेरी बेटी मेरे साथ गप्पे मारे जा रही थी अंदर से, क्योंकि उसको मेरे बगैर चैन नहीं मिलता। तो फिर क्या था, यहाँ पे मेरा दूध भी उबल गया, तो मेरा दूध भी हो गया है यहाँ पे। तो मैं अपने बच्चे के लिए फ्रूट काट के देने के लिए तैयार कर रही हूँ। ठीक है, आ रही हूँ बच्चों, क्योंकि ये मिड डे स्नैक्स है ये। तो मेरी बेटी को एप्पल और केला बहुत पसंद है, और क्या बोलते हैं, पपीता बहुत पसंद है। तो मैं इसको काट के अब मैं उसको दूँगी, जब तक ये खाएगी तब तक मेरा भी काम हो जाएगा आधा। तो साथ साथ मेरी बेटी को प्रोटीन भी मिलता रहेगा और मुझे थोड़ा काम करने का मौका मिलेगा, नहीं तो मेरी बेटी आगे पीछे घूमती रहेगी ऐसे। अच्छा, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं अभी समेट के गई थी और मेरी बेटी ने मेरे लिए क्या तैयार करके रखा, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। देखा, ये होता है, मैं अभी समेट के गई थी, एक मिनट कैमरा थोड़ा गंदा लग रहा है, हाँ, मैं समेट के गई थी, यहाँ से समेट के आई हूँ मैं, यहाँ तक मैंने समेट लिया। अब फिर यहाँ पे मैडम ने कर दिया तैयार मम्मा के लिए और एक काम, लो खा लो आप, मम्मा काम करी कि आप खा लो, ओके, सब फिनिश करना, ठीक है। हाँ जी एप्पल, हाँ जी बना, मेरी बेटी बनाना को बना बोलती है, खा लो खा लो, अच्छे से खाओ, खा लो। वाह
जब तक ये अपना फ्रूट ख़त्म कर लेती है, मैं किचन में थोड़ा सा बर्तन बचा है, मैं उसको धो लेती हूँ, फिर कंटिन्यू रहती है आपके साथ। तो जैसे कि मैंने बोला था, जब तक मेरी बेटी फ्रूट ख़त्म करेगी, मेरा किचन का काम भी ख़त्म कर लूँगी। तो देखो मैंने अपना किचन एकदम चकाचक बना दिया। मेरे मैडम ने भी फ्रूट ख़त्म कर लिया और फिर आ गए बेड से सोफ़े में। तो बोले काम कैसे ख़त्म होगा मेरा। फिर आ गई सोफ़े में। अब सोफ़े का डिज़ाइन पूरा ख़त्म कर देगी, फिर ये जाएगी वहीं कोने में जहाँ पे इसने खलारे फैला रखे हैं। एक माँ, एक बीवी हो, एक माँ हो, कभी भी रेस्ट नहीं मिलता, ये सच्ची बात है। एक माँ कभी बीमार हो नहीं बोल सकते, कभी थक गई नहीं बोल सकते, कभी काम करने का मन नहीं है नहीं बोल सकती। मन हो या ना हो, कुछ भी हो, आंधी तूफान आ जाए, एक माँ को सब कुछ करना ही पड़ता है। और मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, जो भी हो कुछ भी हो मुझे खुद ही करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, परिवार मेरा है, बेटी मेरी है, हस्बैंड मेरे हैं, तो सब कुछ तो करना ही पड़ता है। मैं आप लोगों से एक बार शेयर करना भूल गई। मैंने अपने बेटे, मतलब मैंने नहीं, हमने अपने बेटे के लिए स्कूल पसंद कर लिया है, मतलब चूज़ कर लिया है। तो इसका स्कूल स्टार्ट होगा मार्च से, और मार्च अभी डेट कंफर्म नहीं आया है, तो मार्च से इसका स्कूल होगा कंटिन्यू, और नेक्स्ट मंथ इसका एडमिशन करने जाना है। मैं ऑलरेडी फॉर्म लेके आई हूँ, मैं सब कुछ समझ के बूझ के आई हूँ। तो नेक्स्ट मंथ है इसका एडमिशन, और मार्च से जाएगी मेरी बेटी स्कूल। तब आप लोगों को मिलेगा एकदम नया सा ब्लॉग, अच्छा सा ब्लॉग। तब मैं कंटिन्यू कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग्स डालूँ, क्योंकि स्कूल जाएगी, एक अलग ही होगा ब्लॉग्स का। और सबसे मेन बात तो मेरा टाइमिंग चेंज होगा, मेरी बेटी का टाइमिंग चेंज होगा। जब अभी हम बिना टाइम पे सोते हैं, बिना टाइम पे उठते हैं, अभी मस्त है, आराम है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और इसके स्कूल का टाइमिंग है भाई 9 बजे। मेरे को बहुत टेंशन हो रही है 9 बजे सोच के। मेरे हस्बैंड आते हैं सुबह, आते हैं तो हम सोते भी सुबह ही है। मेरी बेटी तो सो जाती है, लेकिन मेरी हालत ख़राब होगी। कम से कम 2-3 महीने तो मुझे ही मुश्किल होगी उसका आदत डालना, सुबह उठना। वैसे उठ तो जाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि आलसी हूँ। तो अगर मुझे सुबह उठना है तो मेरा एग्जैक्ट आँखों से टाइम पे खुल जाता है, लेकिन फिर भी मुश्किल रहेगा। तो इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बेटी स्कूल जाएगी, लेकिन एक अलग सा डर भी है कि कैसे करेगी, कैसे मैनेज करेगी मेरी बेटी मेरे बगैर। क्योंकि हर चीज़ इतने, मतलब जन्म से लेके अब 3 साल की उम्र तक पूरा टाइम, दिन से लेके रात तक, हफ्ते तक, महीने, साल मेरे साथ ही थी। सडनली इसको अब मेरा हाथ छोड़ के नई जगह पे जाना पड़ेगा, ये सब सोच के ना डर भी लगता है, रोने को भी आता है। और पता है, ये फ़ील ना सच में एक अलग ही था मेरे लिए। जब मैं इसके लिए स्कूल सर्च करती, जब मुझे स्कूल मिला, मैंने 2-3 ऑप्शन रखा, लेकिन मैंने नज़दीक का ही स्कूल चूज़ किया, क्योंकि अभी छोटी है ना, तो ज़्यादा लंबा जर्नी ना करना पड़े इसको ना। तो मतलब कम से कम 10 मिनट, हाँ जी ठीक है, कम से कम भी 10 मिनट का रास्ता हो, जिसमें कि हम आसानी से जा सके, और मुझे भी ये ना लगे कि मेरी बेटी दूर है, मेरी बेटी आसपास ही है, ये फील हो। एक मिनट, मैं थोड़ा कैमरे को सेट कर लूँ यहाँ पे। तो इसी वजह से हमने स्कूल चूज़ कर लिया, और मैं जाके फॉर्म भी लेके, मैंने वो सब चीज़ें शूट नहीं किया, क्योंकि कई चीज़ें ना पर्सनल रखना ज़रूरी है। और मैं सबसे स्पेशली मैं ही मानती हूँ कि हर चीज़ें ऐसे फ्लैश करना अच्छी बात नहीं है। मेरी पर्सनल लाइफ एक अलग चीज़ है, और मेरी जो ये आप लोगों को मैं जो वीडियोस दिखाती हूँ वो अलग चीज़ है। हाँ, मैं रियलिटी दिखाती हूँ, आप लोगों को जो है वही दिखाती हूँ, लेकिन फिर भी क्या है ना कि मैं हर चीज़ अभी नहीं चाहती कि मैं शो करूँ मेरी बेटी कहाँ पढ़ती है, हम कहाँ रहते हैं। आप लोगों से तो मैंने दिखाया है, मैंने आप लोगों को बताया कि मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, और क्या बोलते हैं कि मेरा सोसाइटी भी मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ बाहर से कि हमारा सोसाइटी है ये वो, लेकिन वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं थोड़ा चीज़ तो पर्सनल रखना ज़रूरी है। जब टाइम आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाऊँगी, ओवर नहीं दिखा रही हूँ, जब टाइम आएगा मैं ज़रूर दिखाऊँगी। लेकिन मुझे अभी थोड़ा सीक्रेट रखना था, क्योंकि अभी सब कुछ वो नहीं कंफर्म नहीं हुआ है। बस स्कूल का फॉर्म लेके आई हूँ, जब नेक्स्ट मंथ में जब
एडमिशन करने जाऊंगी, मैं आपको पक्का वो शूट करके दिखाऊंगी। स्कूल नहीं दिखाऊंगी लेकिन बाहर बाहर दिखाऊंगी। और जब मेरी बेटी पहली बार स्कूल जाएगी वो तो मैं 100% दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि स्कूल जाते हुए क्या मैं यूनिफॉर्म जब इसके बुक्स लेने जाएंगे, यूनिफॉर्म लेने जाएंगे, वो सब कुछ शेयर करूँगी। और लाइफ टाइम मेरे पास रिकॉर्ड भी रहेगा कि जब मेरी बेटी कल को बड़ी हो जाएगी, जब वो अपने कॉलेज लाइफ शुरू करेगी, जब अपना लाइफ जर्नी, जब अपना मेन लाइफ जर्नी स्टार्ट करेगी, तब उसको भी दिखेगी हाँ मम्मी पापा ने मेरे लिए ऐसा किया है वैसा किया है ना। तो वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उस चीज़ के लिए। मैं हर दिन इसको देख के इमोशनल हो जाती हूँ। मैं उस टाइम पे भी इमोशनल थी जब मैं इसके स्कूल पे जाके, ये मेरे साथ चेयर पे बैठी थी, मैं भी बैठी थी, और आगे प्रिंसिपल थे, टीचर्स थे, वो सब बात करते हुए मेरे आंखों में ना आंसू आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि यार इतनी जल्दी बड़ी हो गई मेरी बेटी, यार सॉरी, इतनी जल्दी बड़ी हो गई मेरी बेटी। मेरे कल तक तो ऐसा था कि अभी पैदा हुई है ऐसा हो रहा था। मैं रो रही, मेरी आंखों में मैं बस रोने ही वाली थी, बस अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। और मेरी बेटी जैसे खुश हो रही थी स्कूल देख के, और जैसे वो टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ अच्छे से बात कर रही थी, मुझे वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था सच में। और मेरी बेटी की ना ये बहुत अच्छी आदत है कि ये ना बहुत जल्दी घुल मिल जाती है लोगों के साथ। ये कभी अब होता है ना कि कोई बच्चे की नए इंसान के साथ देखते डरती है, रोती है, नई जगह पे माँ बाप का हाथ नहीं छोड़ती है डर के मारे ना। मेरी बेटी ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरी बेटी हमेशा, चाहे अभी भी अगर अभी मैं इसको नीचे लेके आऊँ या तो मेरे दरवाजे पे कोई भी आए, अगर उसको बताएगी हेलो बेटा बोलेगी तो सीधा बोलेगी हेलो, ताकि वो चिपकने लग जाएगी, प्यार करने लग जाएगी। ऐसी है। तो इस वजह से ना मुझे लगता है कि मेरी बेटी को स्कूल में दिक्कत नहीं होगी, रोएगी नहीं। लेकिन फिर भी बता नहीं सकती। और जब से स्कूल जाके आई हूँ ना, तब से इसका एक ही गाना लगा हुआ है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। देखते हैं, अभी तो एक्साइटेड है। जिस दिन पहला दिन जाएगा तभी पता लगेगा कि ये एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं। तो चलिए, मैं अपना ब्लॉग में यहीं तक रखती हूँ। रोज़ रोज़ क्या दिखाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, क्या दिखाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और सच बताओ तो मुझे भी लेट हो रहा है काम करने में, क्योंकि ब्लॉग के चक्कर में मेरा काम बहुत लेट होता है। तो मैं आज का ब्लॉग में यहीं रखती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मेरे वीडियोस को देखो, मेरे वीडियोस को लाइक करो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ आप लोगों को। क्यों पता है, मेरा ये यूट्यूब चलाने का एक ही मोटिव था, एक ही इच्छा थी कि मेरे मेरे दोस्त बने, मुझसे बात करें। लेकिन फ़िलहाल तो अभी ऐसा कोई दोस्त बना नहीं है जो मेरे साथ कमेंट पे बात करे, जो मुझे, अगर मुझे ऐसा दोस्त मिला जो मेरे साथ कनेक्ट कर पाए, जो मैं उनके साथ कनेक्ट कर पाऊँ, तो ज़रूर मैं उनके साथ नंबर शेयर करूँगी, हम अच्छे दोस्त बनेंगे। अगर चंडीगढ़ में, अगर रहने वाले जो चंडीगढ़ में जो रहने वाले जो यहाँ पे कोई चंडीगढ़ में ब्लॉग्स बनाते हैं, अगर वो भी मेरा ब्लॉग्स आप लोग देखते हो, तो कभी ऐसे होता है ना मिलना जुलना, वो सब मेरा वो मन था, मेरा मतलब दोस्त बन जाए, वही मन था। क्या मेरा मन वही, अभी भी मैं उसी उम्मीद से ही ब्लॉग बनाती हूँ। इसलिए मैं ये ब्लॉग्स में हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा ब्लॉग देखो, देखोगे नहीं तो मुझे जानोगे कैसे, और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स के बारे में पता कैसे चलेगा, है ना, कि मैं कैसी हूँ, क्या है। तो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मेरा ब्लॉग ज़रूर देखें। आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे, छोटा सा हम माँ बेटे का थोड़ा थोड़ा सा नोक झोंक वाली मस्ती वाली वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।